हाय गाइस, इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें मैंने आपको लाइट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि लाइट जो है वो क्या है, क्या फंक्शन है, क्या काम आती है हमारे। उसके बाद रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का एक मेन कंटेंट था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ लाइट हो रहा है। विदाउट लाइट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। हर एक ऑब्जेक्ट पर लाइट आएगी, लाइट प्लस उस लाइट में रिफ्लेक्शन होगा तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने के कारण मुझे वो वीडियो शॉर्ट करनी पड़ी, अच्छी नहीं बनी, लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है अब हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस। कोई भी लाइट की रेज आई, आने के बाद वो टकरा के वापस चली गई, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इससे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने फुटबॉल को हिट किया, दीवार से टकराई, टकरा के वापस मेरे पास आ गई, वो भी एक रिफ्लेक्शन है। मैंने बॉल को हिट किया, वो दीवार से टकराई, मेरे पास वापस आ गई टकरा के, वो भी एक रिफ्लेक्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब टकरा के बाउंस बैक होके हमारे पास वापस आता है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पर हम रिफ्लेक्शन की जो स्टडी है वो लाइट के वे में कर रहे हैं। तो कोई भी लाइट की रेस जब किसी ऑब्जेक्ट पर आएंगी और वो बाउंस बैक होगी उसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब पूरे यूनिवर्स में हमें जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है। विदाउट रिफ्लेक्शन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ही नहीं। कैसे दिखाई देगा? अब रिफ्लेक्शन की जो स्टडी है, अब हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा? चेयर पे रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है, टेबल पे इस तरीके से हो रहा है, मार्कर पे इस तरीके से हो रहा है, बोर्ड पे इस तरीके से हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन की स्टडी को इजी बनाने के लिए हम रिफ्लेक्शन की जो स्टडी है वो डिस्कस करेंगे मिरर पर। अब मिरर पे करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट पे क्यों नहीं करते? बिकॉज रिमेनिंग जितने भी ऑब्जेक्ट है मिरर को छोड़ के सभी में कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अप्रोक्सीमेट 100% जो रिफ्लेक्शन है अप्रोक्सीमेट वो कंप्लीट होता है। इसलिए मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन की स्टडी है वो इजी है, हमें थोड़ा समझ में आ जाता है, कंसेप्ट अच्छा है। तो डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे मिरर में। अब मिरर की बात करें कि भाई मिरर क्या है, मिरर की मतलब कैसा दिखता है ये? मिरर एक ग्लास का सरफेस होता है। तो मैंने एक कांच का टुकड़ा, कांच का एक ग्लास लिया, ग्लास के सरफेस से एक साइड हम किसी भी मटेरियल से पॉलिश कर दें, जिसे हम बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी सूटेबल मटेरियल से हमने पॉलिश कर दी, उसे हम पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे। और जो दूसरा पार्ट है जहां से हम खुद का फेस देखते हैं उसे हम बोलते हैं शाइनी सरफेस। तो टू सरफेस हो गई मिरर की। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉलिश्ड सरफेस एंड सेकंड वन इज शाइनी सरफेस। अब ये पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेस में क्या काम आएगा कि जो शाइनी सरफेस है, अब हम यहां से लाइट की रेज पास करवाएंगे। लाइट का एक बीम जो है मैंने पास करवाया इस मिरर के ऊपर। जैसे ही लाइट का बीम इस मिरर पर आएगा, रेज आते ही वो टकरा के वापस चली जाएंगी। मींस लाइट की रेज में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, ये लाइट की रेज आई, आके टकरा के वापस चली गई। ये लो जी, जितनी भी लाइट की रेज आएंगी वो सारी आके टकरा के वापस चली जाएंगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आने वाली जो रेज है, जो कमिंग रेज है, इन्हें हम बोलेंगे इंसिडेंस रेज। इंसिडेंट रेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। और जो टकरा के वापस जा रही हैं इन्हें हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। अब ये हो गया जी मिरर। मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से, मैंने आपको कॉमन सा एग्जांपल दे दिया। रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कोई भी लाइट की रेस जब टकरा के वापस चली जाएगी उसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बट हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर यहां से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो कैसे आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रिफ्लेक्शन के बेस पर ही वो क्वेश्चन आएगा। क्या आता है क्वेश्चन? उसे हम बोलते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कोई भी लाइट की रेज आ रही है, वो टकरा के वापस जा रही है, जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैंने यहां पर एक बीम ऑफ लाइट बनाया और वो सारी रेज आई, टकरा के वापस चली गई। एक रे की स्टडी कर ले तो भी एक जैसा, सभी की कर ले तो भी। मैं यहां पर इतनी सारी रेज के ऊपर नहीं बताऊंगा, मैं कोई एक सिंगल रे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने मिरर बनाया, मिरर पर मैंने इनमें से कोई भी एक रे जो है वो पास करवाई। मैंने जैसे ही मिरर पर रे पास कराई, जैसे ही ये रे आएगी आके टकरा के वापस चली जाएगी, इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये एरो रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी रे आ रही है, कौन सी रे जा रही है। आने वाली रे को हमने क्या बोला? इंसिडेंस रे, स्मॉल आई। जाने वाली रे को हमने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे,
स्मॉल आर। अब यहां पर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, ये हमारे फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का पोर्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। वी हैव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्या कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बड़े इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे is always equal to angle of reflected ray, means angle I always equal to angle R। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कह रहा है कि कोई भी लाइट की रे जिस एंगल से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से वो वापस जाएगी, जो एंगल आई है वो एंगल आर के ऑलवेज इक्वल होगा। अब ये कैसे इक्वल होगा, मैं ये एंगल को कैसे मेजर करूं, तो एंगल को मेजर करने के लिए मैंने एक बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और ये जो लाइन है इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मल है ये कोई लाइन नहीं है, ये जस्ट मेरी एक इमेजिनेशन है। मैंने एक इमेजिनेशन करी है ताकि मैं दोनों के बीच का एंगल मेजर कर सकूं। तो जैसे ही मैंने डी रख के यहां पर एंगल मेजर किया तो जितना एंगल आई का था उतना ही एंगल आर का। हर मिरर में, हर ऑब्जेक्ट में, हर केस में जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। सिंपल सा लो है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो ऑलवेज इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में हमारे पास एग्जाम में आएगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। ये भी बड़ा इजी है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहीं ना कहीं सेम पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं, तो ये सेकंड लॉ है। यहां पर याद रखिएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बट नॉर्मल इज नॉट ए रे। नॉर्मल सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इस वर्ड के आगे रे नहीं लगाना, तो आपका ये लो है वो गलत हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये हो गए जी हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के, और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। 2 इजी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अब हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की जो स्टडी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जी मिरर पे। मिरर पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए, लेकिन मिरर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मिरर में हम खुद को देखते हैं, मिरर में हम खुद को देखते हैं, वो जो इमेज बनती है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स देख रही हैं, हमारी आंखें, ये भी एक इमेज बन रही है हमारी आंखों में। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो मिरर में जो इमेज है बेटा वो 2 टाइप्स की बनती है हमेशा ही। फर्स्ट जो इमेज है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। एक इमेज ऐसी होगी जो रियल, रियल का मतलब वास्तविक, जो ओरिजिनल है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी आंखें जो देख रही है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड मींस उल्टा, ये इमेज उल्टी बनेगी। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये हमारी आईज में उल्टी बन रही है, बट हमारे ब्रेन में जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज को सीधा करके दिखा रही है। रियल इमेज वास्तव में होती है और ये इमेज इन्वर्टेड मींस उल्टी बनती है। सेकंड आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल का मीनिंग हो गया ऐसी इमेज
जो रियल में नहीं है, ऐसी इमेज जो सिर्फ हमें महसूस हो रही है। इरेक्ट का मतलब सीधा, कि जो इमेज हमें सिर्फ महसूस होगी वो सीधी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम मिरर के अंदर खुद को देख रहे हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि मिरर हमारी इमेज उल्टी करके दिखा देगा, मिरर में इमेज हमारी सीधी दिखेगी, तो वो वर्चुअल इमेज है। खुद को जब हम मिरर में देख रहे हैं वो वर्चुअल इमेज है, और वो इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। हमारी आंखें जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हैं वो कौन सी इमेज है, वो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। किसी भी मिरर के अंदर, कोई भी टाइप का मिरर हो, उसमें या तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ये दो इमेज आपको याद रखनी है। कौन से मिरर में किस कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कौन से मिरर में किस कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ये मैं आपको अभी आगे डिस्कस करवाऊंगा। डिटेल में ये कंफ्यूजन रहेगी नहीं, बिकॉज रियल और वर्चुअल को मैं इस तरीके से थ्योरेटिकली बोल के बता ही नहीं सकता। आपको मैं एक अच्छे से, जब आगे चैप्टर में चलेंगे, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलोगे सर रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट का जो डाउट है वो हमारा टोटली क्लियर हो चुका है, इजी वे में क्लियर हो चुका है। आगे चलिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया जी हमारा, किसी भी मिरर के अंदर टू टाइप्स की इमेज बनेगी, या तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बोला था मिरर के टाइप्स, कई सारे टाइप्स होते हैं, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम इस चैप्टर में मेनली टू टाइप्स के जो मिरर है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टू टाइप्स के मिरर डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। एक हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर और एक हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इतना ही हमारा चैप्टर है। यहां से ये दो मिरर डिटेल में डिस्कस करने के बाद कोई सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, फुल गारंटी के साथ। अब यहां पर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा प्लेन मिरर। आज इस वीडियो में सिर्फ हम प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर एक लार्ज टॉपिक है, उसकी स्पेशल दो वीडियो बनेगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, आप मेरे को कमेंट में सजेशन करोगे कि सर इसकी वीडियो बनाओ। अगर आप बोलोगे तभी बनाऊंगा, अदरवाइज इतना ही ये पोर्शन रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा मिरर जिसका फ्लैट सरफेस हो। फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये लो जी, ये सरफेस है फ्लैट, एक साइड हमने पॉलिश कर दी और ये बन गया जी हमारा प्लेन मिरर। अब यहां पर एग्जाम में ये नहीं आएगा कि प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट सरफेस हो गया जी, एक साइड पॉलिश है एक साइड शाइनी है, उसे हम प्लेन मिरर बोल देंगे। एग्जाम में आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें बताओ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिरर है, ये रहा जी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा जी, यहां पर एक छोटी सी अपनी निशानी बनाते हैं, ये वाला हाथ इसका इस तरीके से है और इधर इस तरीके से। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर को देख रहा है और ये इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर के पीछे है इमेज बनती है। ऐसे ही बनती है ना, हम मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के पीछे हमारी इमेज बनेगी। अब ये इमेज बनेगी कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज, जो इमेज है विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी इमेज बनेगी, सीधे खड़े हैं सीधी इमेज बनेगी, मिरर उल्टी नहीं बनाएगा भाई इमेज को, सीधे खड़े हैं सीधी इमेज, लेकिन वो वर्चुअल है, सिर्फ हमें महसूस हो रही है, रियल में इमेज नहीं बन रही प्लेन मिरर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज द मेन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? अब ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर दूर खड़ा है, सेम जो इमेज है ये भी मिरर के दूसरी साइड 10 मीटर दूर बनेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल, कि जितनी दूरी पर हमारी इमेज है
ऑब्जेक्ट है सॉरी उतनी ही दूर हमारा इमेज बनेगी हमारी सॉरी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। अब आता है थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर है इमेज फॉर्म्ड, कौन सी इमेज फॉर्म्ड, लेटरल इन्वर्टेड, कि प्लेन मिरर में जो इमेज है वो लेटरल इन्वर्टेड बनेगी। लेटरल का मींस क्या हो गया, साइड्स, इन्वर्टेड का मींस क्या हो गया, उल्टा, कि इस मिरर में इमेज तो सीधी बन रही है लेकिन लेटरल इन्वर्टेड बन रही है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब कि लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली चीज लेफ्ट में। आप कोई भी एक कर सकते हैं कि हम मिरर के सामने खड़े हैं, मेरे पास इस हाथ में डस्टर है लेकिन मिरर में आपको ये ऐसा लगेगा कि ये मेरे राइट हैंड में है, मिरर में आपको लगेगा ये आपके कौन से हैंड में, राइट हैंड में। आपको इस तरीके का एक पिक्चर डालूंगा कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो दोनों बार सेम हाथ में है, लेकिन एक बार हमने फ्रंट कैमरे से सेल्फी ली है, एक बार बैक कैमरे से सेल्फी ली है, जिससे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। ऐसा क्यों होगी, बिकॉज फोन का जो फ्रंट कैमरा है ये सेल्फी मिरर कैमरा होता है, मतलब मिरर के बिहाफ पर काम करता है। इसमें जो इमेज है वो लेटरल इन्वर्टेड बनती है। कई बार ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो जो सीएम लेडी खड़ी थी उसमें पैर में फ्रैक्चर था, तो लोग पता क्या कर रहे हैं, कल तो इसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर था, आज इसके राइट लेग में फ्रैक्चर, ऐसा कैसे हो गया, अरे वो पागल थोड़ी है, ये कैमरे का कमाल है। कई लोग जो शरारती एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रंट कैमरे से फोटो खींची, बैक कैमरे से फोटो खींची, दोनों अपलोड कर दिए, उसमें क्या होगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो जो प्लेन मिरर है इसमें जो इमेज है ये हमेशा ही लेटरल इन्वर्टेड बनेगी, साइड्स उल्टी होंगी, वैसे जो इमेज है वो सीधी बनेगी। यहां तक आपको मैंने इस चैप्टर में लाइट के बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करवाए, फिर हमने मिरर के टाइप्स देखे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है मेरे को आप बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।